जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एपीएस का सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, तो इसमें हमसे कह रहा है कि आपके पास कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। उसमें आपको ये शो करना है कि AB का एरिया 10 सेंटीमीटर है, BC का एरिया 6 सेंटीमीटर शो नहीं करना, दिया हुआ है। इफ D इज 9 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट ये डॉटेड लाइन दी हुई है जबकि मैंने बनाई नहीं है। तो पैरेललोग्राम की बात हो गई। तो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट होता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, पैरामीटर निकाल लेते हैं। जैसे कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक को सॉल्व कराता हूँ। अगरचे मैंने सारा चीज़ें नहीं लिखी हैं लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया, सही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट के, सॉरी बेस यानी मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें बेस जो दी हुई है वो क्या दी हुई है ये देख लेते हैं। बेस को हम कंसिडर करते हैं CB। बेस जो है हमने कंसिडर करा है CB है, ये जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट को हम ले लेते हैं DE। DE जो कितना 9 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंबल ये भी होता है, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है 6 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 9, तो ये हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया। अब स्टूडेंट अगर आप पैरामीटर की बात करते हैं, पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है पैरामीटर, ये 1 था और 2 में हमारे पास पैरामीटर है। तो पैरामीटर जो होता है आपके पास उसका फॉर्म होता है 1/2, सॉरी 2 और सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मतलब दो साइड्स का सम। तो किस तरह होगा 2 ऐसे लिखा आपके पास। एक साइड ये है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये इसके पैरेलल होती है और ये इसके पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये AB प्लस CE भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं CD प्लस AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हमने लिखा AB प्लस CB। ठीक है, तो 2 ऐसे लिखा। AB हमारे पास 10 है प्लस, और ये हमारे पास 6 है तो 2, और ये 16 हो गया, 10 प्लस 6 16, तो ये हमारे पास हो गया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने इसका पैरामीटर निकाल लिया। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपके पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है PQRS। अब ये कह रहा है वेयर QR इज इक्वल टू 10 मीटर इफ ST इज इक्वल टू 8 मीटर एंड SU इज इक्वल टू 11.2 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। आपको PQ मालूम करना है। ठीक है, PQ की लेंथ मालूम करना है। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें पैरेललोग्राम में तमाम साइड एडजेसेंट, यानी कि ये दोनों साइड एडजेसेंट है, ये दोनों साइड एडजेसेंट है। तो अगर आप इसकी बात करें इस वाले उसकी, तो यहाँ पर QR जो है बेस है और हाइट आपके पास SU है। ठीक है, तो इससे एरिया आ जाएगा आपके पास। और अगर यहाँ पर आप इसकी बात करें तो ST जो है आपके पास 8 है और PQ आपको नहीं गिवन है, ये मालूम करना है। तो देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं हम। अब स्टूडेंट ये हमारी मर्जी है, तो हम इसको बेस मान के इसको हाइट लेके एरिया निकाल लें, या इसको बेस मान के इसको हाइट लेके एरिया निकाल लें। ठीक है, इस तरह हमने ये करा था। ठीक है, अगर हमें यहाँ हाइट दी हुई होती तो हम इसको बेस लेके इसको हाइट लेके एरिया निकाल लेते। ठीक है भाई, तो यहाँ पर
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो हैं बराबर, दोनों के बराबर लिखेंगे, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो पहले वाले का बेस लिखते हैं हम क्यू आर, जो कि कितना है, ये दिया हुआ 10 मीटर, ठीक है, ये लिखा नहीं है मैंने, ठीक है, और ये पॉइंट यू दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है भाई, क्यू आर बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या है इसकी, एस यू, ठीक है, पैरेललोग्राम्स कर दें इसको, इज इक्वल टू, ये तो क्यू आर और एस यू के बराबर है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बेस जो ये पी क्यू है मल्टीप्लाई और हाइट क्या है, एस टी, हमें निकालना पी क्यू है स्टूडेंट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इसकी रिस्पेक्टेड वाली वहाँ वैल्यू उसकी पुट कर दें। क्यू आर हमारे पास दिया हुआ है 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई एस यू दिया हुआ है हमारे पास 11.2, ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू आपको अननोन है जो कि मालूम करना है, मल्टीप्लाई एस टी कितना दिया हुआ है 8 मीटर, मीटर नहीं लिखे चले, एस टी ये डॉटेड लाइन है, ये गलती से मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया कितना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 112 बन जाएगा, इज इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पर 112 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 8, ठीक है। तो हमें पी क्यू निकालना, तो पी क्यू यहाँ रख दें, अब 112 को डिवाइड कर दें, 112 अपॉन 8, 8 वन ज़ा 8 बचा 3 और ये 2 ऐसे ही आ गया, 8 4 ज़ा 32, तो ये 14 तक हमने टेबल पढ़ा, तो 14 मीटर, तो ये हमारे पास गिवन हाइट आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है, ए बी लेंथ दी हुआ 35.5, सी डी लेंथ दी हुआ 20, डी ई 16 और सी बी दिए हुए 18 और ये हाइट दी है 15 मीटर, ठीक है। इसको बताने का मकसद ये है कि हम आपको ये बताते चलें कि भाई ये जो है हमारे पास ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम के अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात की जाए, अब होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम, यानी कि ए प्लस बी लिख लें। अब ए आप इसको ले लें या बी इसको ले लें, या ए इसको कंसिडर कर लें बी इसको ले लें, मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 ऐसे ही लिखा हुआ डियर स्टूडेंट। ए कितना है 35.5 प्लस 20 मल्टीप्लाई हाइट है 15, ठीक है। तो 1/2, अब 35.5 को आप प्लस करें 20, तो ये 55.5 बन जाएगा, ठीक है भाई। 35.5 प्लस 20 55.5, सॉरी 55.5 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो यहाँ पर 55.5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 416.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब पैरामीटर की बात की जाए, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम, तो वो पैरामीटर जब आता है तो तमाम साइड का सम होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पैरामीटर है इसके, लेंथ ऑफ ऑल साइड एक्सटर्नल यानी कि 20, तो यहाँ से 35.5 18 20 16, तो इन सब का सम कर लेते हैं, ट्रेपेजियम आ जाएगा। तो 35.5 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ यहाँ पर 35.5 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16, तो हमारे पास आ गया 89.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम का पैरामीटर आ गया। तो अगर मैं बुक में वेरीफाई करूं, ये स्टूडेंट यही आंसर आ रहा है बुक में, तो हमने ये 3 4 5 इसके कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर अब 6 की बात कर ली जाए, तो डियर स्टूडेंट 6 में आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू आर एस। इसमें कह रहा है कि आपके पास पी क्यू जो है 12 है, पी एस 13 है,
पी टी जो है 10 मीटर है, एंड द एरिया एंड द पेरिमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम आर 150 मीटर स्क्वायर एंड 54.7 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ आर एस क्यू आर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम 5 तो हमने कर लिया इसका। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन उतारा हुआ है। ठीक है, अगर मैं डेटा बनाने पे आया तो यहाँ पर मैं अगर डेटा लिखने पे आया तो एरिया जो दिया हुआ है ट्रेपेजियम का वो दिया हुआ है कितना, 150 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 54.7। ठीक है, लेंथ ऑफ आर एस एंड क्यू आर ये मालूम करना है। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है एरिया का ट्रेपेजियम के, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो एरिया तो आपके पास दिया हुआ है 150 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2। अब ए प्लस बी, तो ए बी जो है हमारे पास, ए इसको ले लें, बी इसको ले लें, तो पी क्यू लिखा प्लस आर एस या एस आर जो लिखना आर एस लिख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी दी हुई है, हाइट 10 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो हाइट है वो 10 मीटर है, तो 10 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है स्टूडेंट, तो 150 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू पी क्यू आपके पास दिया हुआ 12 प्लस आर एस निकालना है तो आर एस इसी रखा मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये हो गया 150 मल्टीप्लाई 2/10 इज इक्वल टू 12 प्लस आर इंटू एस। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 30। 15 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 12 प्लस आर एस। तो आर एस बराबर हो गया 30 माइनस 12, तो आर इंटू एस बराबर हो गया 18। ठीक है, 18 ही आ रहा है ना, हाँ 18 मीटर। ठीक है, ये आर एस आ गया। ठीक है, अब क्यू आर निकालनी है, तो क्यू आर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पैरामीटर बराबर होता है किसके, तमाम साइड के सम के। पैरामीटर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल साइड्स कितने हैं भाई, पी क्यू प्लस आर एस आर क्यू या क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है 54.7 इज इक्वल टू पी क्यू स्टूडेंट। तो पी क्यू हमारे पास जो है वो है हमारे पास 12 बुक में गिवन है, प्लस क्यू आर क्यू आर हमारे पास मालूम करना है, प्लस आर एस अभी निकाला 18 प्लस एस पी। तो एस पी जो दिया हुआ 13 ही देख लें, यहाँ पर दिया हुआ 13। ठीक है, तो एस पी कितना है 13, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 54.7 इज इक्वल टू क्यू आर प्लस 12 प्लस 18 30 प्लस 13 43, तो 54.7 माइनस 43 इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट, अब 54.7 में माइनस करें 43 को, तो ये आ गया 11.7। तो क्यू आर कितना आया 11.7 मीटर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब स्टूडेंट ये हमारे पास कह रहा है, ये ट्रेपेजियम आपके पास शो कराया हुआ है, कह रहा है ए बी परपेंडिकुलर है ए डी के, और ए बी 12 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 14 सेंटीमीटर है, और ए डी यानी कि ये ए डी कितना है 10 मीटर। तो ये ए और डी कहाँ है भाई, अच्छा ये ई है, ये ए डी पूरा 10 है ये रहा। ठीक है, बी सी 14 है और ए बी 12 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। अभी शेडेड रीजन मैंने बना दिया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इस तरह देखना चाहें इसको, तो डियर स्टूडेंट एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ इस तरह, सही है, आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो अगर मैं ट्रेपेजियम में से माइनस कर दूँ, ट्राइंगल दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा। तो किस तरह होगा भाई, हमने क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरह निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई,
ये होगा। अब 1/2 AD आपको कितना दिया हुआ था, ये 10 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ मेंशन नहीं, लेकिन मैं बुक में दिया हुआ है, बुक में भी लिखा है, मैंने खुद नहीं लिखा। ये 10 है, ठीक है, ये दिया हुआ मीटर, ठीक है, पूरा AD, ठीक है भाई। AD को मैंने 10 ले लिया, तो ये हो गया AD, लिख लेते हैं AD प्लस BC मल्टीप्लाई AB, ठीक है, माइनस 1/2 बेस यानी कि BC मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट कितनी है, ये है, तो हाइट AB के बराबर है, ठीक है, AB, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये हो गया 1/2, AD कितना है 10 प्लस 14, BC 14 है, मल्टीप्लाई AB है 12 माइनस 1/2 बेस कितना है 14, BC मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 12, तो ये आएगा 1/2 कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू माइनस 1/2, अच्छा माइनस 1/2 2 1 2 2 6 12, तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी कर लें 2 1 2 2 6 12, तो 24 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आ गया 144 माइनस, अगर आप 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 10 60 और 24 ऐड कर दें तो ये 84 आ जाएगा, ठीक है। तो 144 में से माइनस कर देंगे 84 को, तो ये 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको मजा अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।